92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, 2 साल के बड़े खूबसूरत रिश्ते के बाद हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ा रहे हैं नए नए रंगों के साथ। जो कहानियां मैं सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, एक राइटर्स की मंडली है जिसको मैं ट्रेन करता हूं, जो बम्बई और भारत के कई और हिस्सों में रहते हैं। मैं उनकी मदद करता हूं बेहतर से बेहतर कहानियां लिखने में और फिर उन्हीं कहानियों को आपके सामने पेश करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं संकेत शर्मा की लिखी कहानी बिन बुलाया मेहमान। यार, बीमारी के बाद भी भला कोई दवाई खाता है? दवाई तो जब बीमार हो तब खाते हैं। नदी में पत्थर फेंकता आलोक अपने पक्के दोस्त संजू से बोला। तो तू बंद कर देना दवाई खानी, संजू ने जवाब दिया। यार, अगर दवाई खानी बंद कर दी तो घर वालों को लगेगा कि मैं ठीक हो गया, फिर स्कूल जाना पड़ेगा। वैसे भी घर वालों को हल्का हल्का शक तो होने ही लग गया है कि मैं कब का ठीक हो गया हूँ, लेकिन मैं एक्टिंग इतनी अच्छी करता हूँ ना कि घर वालों का शक यकीन में भी नहीं बदला है। वैसे संजू, मैं तो इतने दिन से बीमारी का बहाना बना रहा हूँ, तू क्या बहाना बना रहा है स्कूल नहीं जाने के लिए? आलोक ने पूछा। मैं तो रोज सुबह स्कूल जाता हूँ, ऐसा मेरे घर वालों को लगता है। जिस दिन उनको लगना बंद हो जाएगा उस दिन कोई ना कोई बहाना भी सोच लेंगे। आलोक और संजू अक्सर अपने गांव के बाहर इस नदी किनारे बैठ के घंटों बातें किया करते थे। यहाँ के उनको बड़ा सुकून मिलता। नदी और नदी के पार एक बड़ा सा घर। आसपास के गांव में भी इतना बड़ा घर नहीं था। आलोक और संजू को यह घर देखना बहुत अच्छा लगता था। वो अक्सर बातें किया करते थे कि बड़े होके वो दोनों भी अपने लिए इतना ही बड़ा घर बनाएंगे। दिन भर उस नदी किनारे गप्पे हाँक के, गांव की भैंसों को नहला के, खूब सारे जामुन खा के और उससे भी ज्यादा अपने बैग में भर के वो गांव की तरफ वापस लौटने लगे। लेकिन इस दोपहर गांव का माहौल वैसा नहीं था जैसा हर रोज होता था। गांव की अधिकतर औरतें बड़ा सा घूंघट निकाल के घर के बाहर खड़ी थीं। सारे आदमी पंचायत भवन की ओर बढ़ रहे थे। आलोक और संजू ये सब देख के हैरान थे। उन्होंने घर न जाके इस बात का पता लगाने का फैसला किया। 1-2 बार किसी बड़े से पूछने की कोशिश की, लेकिन हर बार एक ही जवाब मिलता, घर जाओ, बच्चों का काम नहीं है यहाँ। दुनिया के हर बच्चे को यही तकलीफ होती है कि कोई उनसे 6 महीने भी बड़ा होता है ना, तो उसको लगता है कि उसे जो बात पता है वो उससे 6 महीने छोटे को पता लगने तक का हक नहीं है, क्योंकि उसकी नजर में वो अभी भी बच्चा है। आलोक और संजू भीड़ के पीछे पीछे छुपते छुपते पंचायत भवन की ओर बढ़ने लगे। सरपंच जी सबसे आगे चल रहे थे। पंचायत भवन के बड़े से आंगन में पहुंचते ही वो एक ऊंचे से बने टीले पे खड़े हो गए। हाथ में एक अखबार दिखाते हुए बोले, वैसे तो आपने सब पढ़ ही लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि कल रात हमारे गांव में एक अप्रिय घटना घट गई है और इसका असर जल्दी देखने को मिल सकता है। इस समय हम सबको एक होकर इस मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। हमारे गांव में एक बिन बुलाए मेहमान आ गया है। अखबार की खबर के हिसाब से वन विभाग की चूक की वजह से कल रात हमारे गांव में तेंदुआ घुस आया है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य संकेत शर्मा की लिखी कहानी बिन बुलाया मेहमान। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि आलोक और संजू 2 मस्त रहने वाले दोस्त हैं जिनको स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता। एक दिन अचानक खबर आती है कि उनके गांव में एक तेंदुआ घुस आया है। अब आगे। गांव में तेंदुआ घुस आने की खबर सुन के आलोक और संजू बुरी तरह डर गए थे। उनके गांव से बहुत दूर के गांव में तेंदुए अक्सर घुस आते थे। उन्होंने वहां की तेंदुए वाली खतरनाक खबरें भी सुनी थी। सरपंच जी ने ऐलान किया कि रात के वक्त कोई घर से अकेला नहीं निकलेगा, और खासकर महिलाएं और बच्चे। तेंदुआ अक्सर अंधेरे में हमला करता है और महिलाओं और बच्चों को खास निशाना बनाता है। साथ ही सरपंच जी ने बताया कि शाम तक वन विभाग के अधिकारी हमारे गांव पहुंच जाएंगे और जब तक ये तेंदुआ पकड़ा नहीं जाता वो यहीं रहेंगे। पूरे गांव में दहशत का माहौल था। आसपास के गांव में भी यह खबर आग की तरह फैल गई थी। आलोक और संजू जल्दी जल्दी अपने घर की ओर भागे। दोनों ने डर के मारे पूरे रास्ते एक दूसरे से बात तक नहीं की। दोनों को मन ही मन लग रहा था कि हो न हो तेंदुआ उन्हीं पे हमला करने वाला है। सांझ का सूरज भी आहिस्ता आहिस्ता रात की गोद में सोने जा रहा था। शाम को पहुंचने वाले वन विभाग के अधिकारियों का अभी तक कोई पता नहीं था। पूरे गांव की तरह आलोक और संजू भी सोए नहीं थे उस रात।
गांव के अधिकतर पुरुष रात भर अलग अलग टोलियां बना के जाल लेके घूमते रहे। सरपंच जी का सख्त आदेश था कि जिस भी टोली को तेंदुआ दिखेगा वो टोली उसको किसी भी तरह का शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बल्कि उसको एक मोटे जाल में पकड़ा जाएगा। तेंदुआ बाघ या शेर जितना शक्तिशाली नहीं होता, इसलिए उसको पकड़ा जा सकता है। माँ, ये तेंदुआ क्या 7वीं के बच्चे पे भी हमला कर सकता है? डरे हुए आलोक ने बड़ी मासूमियत से अपनी माँ से पूछा। ये कैसा बच्चों वाला सवाल पूछ रहा है, सो जा चुपचाप। माँ के डांटने पे आलोक को एहसास हुआ कि उसने वाकई बच्चों वाला सवाल पूछ लिया था। तेंदुआ हमले से पहले कोई 7वीं या 10वीं क्लास में फर्क थोड़े करेगा। डरते डरते आलोक सोने की कोशिश करता रहा, लेकिन बार बार उसके जहन में तेंदुआ आ रहा था जो उस पर हमला करने वाला था। सारी रात टोलियां गांव के हर नुक्कड़, हर गली, हर खेत में घूमती रही, लेकिन किसी को भी तेंदुआ नहीं मिला। सुबह सूरज के जागने तक पूरा गांव जागता रहा। फिर दोबारा टोलियां निकल पड़ी ये ढूंढने के लिए कि कहीं उसके पंजों के निशान मिल जाएं, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। एक तरफ ये सब चल ही रहा था कि दूसरी तरफ मुसीबतों के कई सारे पहाड़ एक साथ गांव पे टूट पड़े। सुबह सुबह अखबार में एक बड़ी खबर छपी थी। खबर यह थी कि वन विभाग की गाड़ी कुल 3 तेंदुओं को पकड़ के शहर के चिड़ियाघर ले जा रही थी, लेकिन रास्ते में वन विभाग के अधिकारी अपनी गाड़ी के पास बेहोश पाए गए थे और गाड़ी से 3 तेंदुए गायब थे। इस खबर ने पूरे गांव के होश उड़ा दिए थे, क्योंकि अब शायद इस छोटे से गांव में एक नहीं 3 तेंदुए थे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य संकेत शर्मा की लिखी कहानी बिन बुलाया मेहमान। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि आलोक और संजू के गांव में एक तेंदुआ घुस आया है। वो दोनों घबरा गए हैं और पूरा गांव डर गया है। सभी सारी रात जागते हैं, लेकिन अगले दिन की खबर और भी खतरनाक निकलती है। वन विभाग की गलती से गांव में एक नहीं 3 तेंदुए घुस आए हैं, ऐसा अखबार में लिखा है। अब आगे। गांव में 3 तेंदुओं की बात से हड़कंप मच गया था। दोपहर में भी हर कोई अपने हाथ में लाठी लेके चलता। महिलाओं और छोटे बच्चों ने तो दिन में भी घर के बाहर कदम रखना बंद कर दिया था। शहर से कुछ पुलिस के जवान भी गांव में तैनात हो गए थे। वन विभाग के अधिकारी भी अपने लाव लश्कर के साथ पहुंच गए थे। तेंदुओं की बस के साथ गए अधिकारियों का भी अस्पताल में इलाज शुरू हो गया था। यहां सब लोग उनके होश में आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उनके होश में आते ही उनसे पूरी घटना का ब्यौरा लिया जाना था। लेकिन अगले दिन फिर बचते बचाते वो दोनों बच्चे उसी नदी किनारे मिले। आज वो दोनों पेड़ पे चढ़ के बैठे थे। यार आलोक, हमने कहीं गलती तो नहीं कर दी घर से बाहर आके? संजू बोला। हाँ यार, मुझे भी लग रहा है। स्कूल भी बंद हो गया है। मैं तो कह के आया हूं कि मैं तेरे घर जा रहा हूं, और मैं कह के आया हूं कि मैं तेरे घर जा रहा हूं, आलोक ने कहा। लेकिन यार आलोक, मैंने तो यही सुना है कि तेंदुआ अक्सर रात को अटैक करता है, संजू ने कहा। सुनी हुई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए संजू। वैसे इस टहनी पे भी आ सकता है क्या तेंदुआ? आलोक ने पूछा। हाँ यार, छोटे में कहानी सुनी थी ना कि बिल्ली मौसी ने शेर को सब कुछ सिखाया था, लेकिन पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाया। अरे यार, वो शेर था, अपने गांव में तेंदुए घुसे हैं। संजू के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। थोड़ी देर में उसको लगा कि अब घर चलना चाहिए। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता पेड़ से उतरे तो उन दोनों के स्कूल बैग के नीचे एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा ऐसे छुप के बैठा हुआ था जैसे बेचारा किसी से बचता फिर रहा हो। ये देख, तेंदुए का शिकार, जरूर इसके पीछे पड़ा होगा तेंदुआ, बेचारा बचता बचता यहां छुप गया। उसे देखते ही संजू बोला। इसका मतलब संजू, तेंदुआ इसका पीछा करते करते यहीं पे आएगा। आलोक और संजू डर के मारे थोड़ी देर वहीं खड़े रहे। दोनों को लग रहा था कि अपने शिकार को ढूंढते ढूंढते तीनों तेंदुए आसपास ही पहुंच चुके हैं। जरूर किसी भी पल वो उन पर धावा बोलने वाले हैं। बिल्ली का वो छोटा मासूम सा बच्चा दोनों के पैरों के आसपास चक्कर काट रहा था और बीच बीच में दोनों को उम्मीद की नजर से देख रहा था। जब अगले 15-20 मिनट तक कोई नहीं आया तो आलोक और संजू ने आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू किया। बिल्ली के उस बच्चे ने भी उनके साथ ही चलना शुरू कर दिया। यार आलोक, ये बिल्ली हमको मरवा देगी, संजू गुस्से में बोला। आलोक ने उसको गोद में उठाया और बोला, अरे जल्दी से चल, इसको थोड़ा आगे छोड़ देंगे।
अभी दोनों थोड़ा आगे चले ही थे कि बिल्ली के बच्चे को काफी देर से घूरता हुआ संजू बोला, यार बिल्ली के बच्चे के शरीर पे ऐसे काले काले धब्बे थोड़े होते हैं। अरे तेरे दिमाग पे तेंदुआ ही छाया हुआ है, चुप कर। आलोक झिड़क के बोला। नहीं आलोक भाई, ध्यान से देख, संजू ने जोर देके कहा। आलोक ने देखा तो उस बिल्ली के बच्चे के शरीर पे काले धब्बे थे, वैसे ही जैसे तेंदुए के शरीर पे होते हैं। एक साधारण इंसान के लिए नवजात बच्चे का पता लगाना मुश्किल होता है कि ये बिल्ली का है कि तेंदुए का। आलोक की गोद में भी एक नवजात बच्चा था, बिल्ली का नहीं, तेंदुए का। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य संकेत शर्मा की लिखी कहानी बिन बुलाया मेहमान। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि आलोक और संजू के गांव में एक नहीं सुनते हैं 3-3 तेंदुए घुस आए हैं। पूरा गांव भयभीत है और इसी दौरान नदी किनारे भटकते आलोक और संजू को एक तेंदुए का छोटा बच्चा मिल जाता है। अब आगे। आलोक, इस तेंदुए के बच्चे को यहीं रख के छोड़ और भाग, संजू चिल्लाया। आलोक ने झट से उस बच्चे को नीचे रखा और दोनों दौड़ पड़े। संजू ने पीछे मुड़ के देखा तो वो बच्चा भी उन दोनों के पीछे भाग रहा था। और उठा गोद में, पीछे आ रहा है वो हमारे। भागते भागते संजू बोला। आलोक और संजू दौड़ते रहे और दौड़ते दौड़ते गांव की सीमा में पहुंच गए। दोनों थक गए थे, लेकिन वो बच्चा नहीं थका था। वो उनके पास गया और मासूमियत से दोबारा उनके पैरों के आसपास चक्कर काटने लग गया। हांफते हांफते दोनों उसको देख रहे थे। फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा और आलोक ने फिर से उसको गोद में उठा लिया। आलोक की गोद में आते ही वो खेलने लग गया। कितना प्यारा है ना वैसे संजू, बच्चे को चूमता हुआ आलोक बोला। मत भूल यार, तेंदुए का बच्चा है, संजू ने कहा। ऐसा कर आलोक, 1-2 दिन इसको कहीं रख देते हैं। जब सारा मामला ठंडा पड़ जाएगा, तेंदुए पकड़े जाएंगे तो उसको छोड़ देंगे। अरे किसी को शक नहीं होगा, जैसे हमको ये बिल्ली का बच्चा लगा वैसे बाकी सबको भी लगेगा। आलोक उस बच्चे को सबसे छुपाता हुआ अपने घर ले आया। एक बड़ा सा स्टोर रूम जहां अनाज रखा जाता था, वहां उसने तेंदुए के बच्चे को छुपा दिया। मां ने आज रात के खाने के लिए चने की दाल और भिंडी की सब्जी बनाई थी। आलोक ने घबराते हुए अपनी मां से पूछा, मां क्या तेंदुए का बच्चा भी भिंडी और चने की दाल खा सकता है? तो चुपचाप खाना खा, वरना मेरे हाथ से थप्पड़ खाएगा। मां ने आलोक को डांटते हुए कहा। जब से तेंदुआ आया गांव में सब बेकार के सवाल पूछने लग गया है। आलोक ने एक रोटी में थोड़ी सी भिंडी लपेटी, दाल डाली और उस बच्चे को दे आया। सुबह उठ के देखा तो दाल, भिंडी, रोटी सब वैसी पड़ी थी। यार अब तेरे लिए मैं मीट कहां से लाऊं? आलोक उसको घूरता हुआ कहने लगा। आलोक ने एक कटोरी में थोड़ा सा दूध डाला और उसको दे आया। वो बच्चा दूध तो पीने लग गया। स्कूल तो पहले से ही बंद थे। दोपहर में संजू आलोक के घर आया। आलोक उसको जल्दी से अपने स्टोर रूम में ले गया। बच्चा सो रहा था, दूध पी चुका था। वैसे अभी भी बिल्ली का ही बच्चा लग रहा है, संजू ने कहा। हाँ, लेकिन ज्यादा दिन थोड़े लगेगा। तो क्या करना है इसका संजू? करना क्या है, वही जो सोचा था। इसको वहीं नदी किनारे जहां से मिला था वहीं छोड़ाएंगे। दूसरी तरफ गांव में भी समय बीतने के साथ साथ धीरे धीरे माहौल में नरमी आ रही थी। अगले 2-3 दिन में माहौल कुछ ठंडा पड़ गया था। हालांकि पुलिस और वन विभाग के अधिकारी अभी भी गांव में मौजूद थे। अधिक दिन तक तो तेंदुए के बच्चे को छुपाया भी नहीं जा सकता था। इसलिए जब गांव में तेंदुओं की हवा कम हुई तो आलोक और संजू ने उसको उठाया और चले गए नदी किनारे। अभी वो उसको छोड़ के 2 ही कदम आगे बढ़े थे कि वो फिर वापस आ गया और वहीं उनके पांव के आसपास चक्कर काटने लगा। कभी उनकी पतलून को पकड़ता, कभी पांव चाटने लग जाता, भाग के थोड़ा आगे बढ़ जाता, फिर वापस आलोक और संजू के पास आ जाता। तेंदुए के बच्चे की शरारत बढ़ रही थी। ये कुछ कहना चाहता है हमसे शायद, संजू, आलोक बोला। तेरे से ही कहना चाह रहा होगा, रात को तेरे घर ही रुका था, संजू ने कहा। नहीं यार संजू, ये देख, ये आगे भाग रहा है और फिर मेरे पैर चाट रहा है, कभी पतलून पकड़ रहा है। संजू ने एक नजर आलोक को देखा और फिर दोनों कुछ दूर उसके पीछे पीछे चलते रहे। तेंदुए का बच्चा चलता चलता नदी किनारे बने उस बड़े से घर के पास आ गया, वही घर जैसा आलोक और संजू बनाना चाहते थे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3।
दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य संकेत शर्मा की लिखी कहानी बिन बुलाया मेहमान। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि गांव के बच्चे आलोक और संजू, जिसको बिल्ली का बच्चा समझ के उठा लाए थे, वो असल में तेंदुए का बच्चा है। 3-4 दिन अपने पास रखने के बाद और गांव में तेंदुए की खबर ठंडी होने के बाद वो दोनों उसको वहीं नदी किनारे छोड़ने आए हैं। लेकिन वो बच्चा उनको कहीं ले जा रहा है, एक बड़े से घर के सामने। अब आगे। आलोक और संजू उस बड़े से घर के सामने खड़े थे। तेंदुए का बच्चा उसकी ऊंची दीवार पे उछलने की कोशिश कर रहा था। संजू और आलोक ने एक दूसरे को देखा और संजू घुटनों के बल बैठ गया। आलोक उसकी पीठ पे चढ़ा और दीवार के उस तरफ झांकने की कोशिश करने लगा। दीवार ऊंची थी और साथ में कटीली तार भी लगी हुई थी। आलोक ने बड़ी मुश्किल से अपना दायां पैर ईंटों की दीवार में फंसाया और दीवार पे लटक गया। उसके पैर अब संजू की पीठ पे नहीं थे। दूर नीचे खड़ा तेंदुए का बच्चा मासूमियत से सब देख रहा था। मुश्किल से बचता हुआ आलोक मुंडेर पे पहुंच गया। कटीली तार तो उसकी बाजू पे लग ही चुकी थी। क्या है अंदर? नीचे खड़े संजू ने पूछा। अगले 2 मिनट तक संजू पूछता रहा और आलोक बस चुपचाप देखता रहा। आलोक ने बिना कुछ कहे नीचे संजू की ओर छलांग मार दी। अरे क्या है अंदर आलोक? संजू ने हैरानी से पूछा। आलोक ने तेंदुए के बच्चे को उठा के चूमा और संजू से बोला, संजू, अंदर शायद इसके माँ बाप हैं। क्या? संजू ने हैरानी से पूछा। हाँ, एक पिंजरे में बंद कर रखा है और मुंह पे भी कुछ लगा रखा ताकि दहाड़ ना पाए। संजू आलोक की ये बातें सुन के हैरान था। वो दोनों भाग के उस घर के मेन गेट के पास गए। वहां एक बड़ा सा लोहे का दरवाजा था और उसमें एक छोटा सा लोहे का दरवाजा लगा हुआ था। संजू दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। तेंदुए का बच्चा आलोक की गोद में ही था। ऐसा करते हैं, इस दीवार पे चढ़ते हैं और फिर उसको चढ़ के फांद लेंगे, संजू ने आइडिया दिया। अरे नहीं होगा, दीवार के उस पार भी कांटे वाली तार लगी है, आलोक बोला। तो ऐसा करते हैं संजू, गांव चलते हैं, वहीं सरपंच जी को और पुलिस वालों को बताएंगे और उनको यहां अपने साथ ले आएंगे। संजू ने कहा, सही है, लेकिन यार एक बार देख तो लें कि तेंदुए अंदर कर क्या रहे हैं। अपने आप तो नहीं घुसे होंगे ना पिंजरे के अंदर? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अंदर जाने में मुझे डर लग रहा है, आलोक ने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। पहले तू घुसना, आलोक ने संजू की ओर देखते हुए कहा। कितना डरपोक है ना तू आलोक। मैं डरपोक नहीं हूं संजू, मैं तो इस बच्चे की चिंता कर रहा हूं बस। बच्चे की चिंता मुझ पे छोड़ दो, तुम बस अपनी चिंता करो। ये कहते हुए पीछे से 2 मजबूत हाथों ने आलोक और संजू की गर्दन को दबोच लिया था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य संकेत शर्मा की लिखी कहानी बिन बुलाया मेहमान। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि आलोक और संजू के गांव में तेंदुए घुस आए हैं और उन्हें एक तेंदुए का बच्चा मिलता है जो उनको नदी किनारे बने उस बड़े से घर की ओर ले जाता है। लेकिन वहां पहुंचते ही आलोक और संजू को कोई पकड़ लेता है। अब आगे। संजू! आलोक जोर से चिल्लाया। संजू और आलोक ने एक दूसरे की ओर देखा। आलोक ने तेंदुए के बच्चे को बगल में जोर से दबा लिया था। संजू ने जोर से उसके हाथ पे काट लिया। दर्द के मारे उस आदमी ने अपना हाथ संजू की गर्दन से हटाया और उसको धक्का देके संजू ने आलोक को भी छुड़ा लिया। दोनों तेजी से वहां से भागे। वो आदमी भी उनके पीछे भागने लगा। सूट बूट पहना वो शख्स पढ़ा लिखा दिख रहा था। गांव दूर था और इतनी देर लगातार भागना संभव नहीं था। भागते भागते संजू ने एक पत्थर उठा लिया, पीछे मुड़ा और उस भागते वाले आदमी की ओर फेंक दिया। संजू की किस्मत अच्छी थी कि पत्थर उस आदमी के काले चश्मे पे जाके लगा और वो कराहने लगा। आलोक और संजू ने अपनी भागने की स्पीड बढ़ा दी थी। उन्होंने उस आदमी को काफी पीछे छोड़ दिया था। इस भागा दौड़ी से अनजान तेंदुए का बच्चा आलोक के बगल में इत्मीनान से था। भागते भागते दोनों गांव पहुंच गए। गांव पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले ये बात अपने घर पे बताई। घर से बात सरपंच तक पहुंची और सरपंच से गांव में तैनात पुलिस और वन अधिकारियों तक। सब लोग गांव के बाहर नदी किनारे बने उस बड़े से फार्म हाउस की ओर भागे। वहां जाके देखा कि एक बड़ा सा ट्रक पहले से ही वहां खड़ा है और उस ट्रक में एक बड़ा सा पिंजरा रखा जा रहा है। इसी पिंजरे में 3 तेंदुए थे जिनका मुंह प्लास्टिक के एक मजबूत से कवर में बंद था। उनको देखते ही आलोक के हाथों से वो तेंदुए का बच्चा भाग के पिंजरे की ओर भागने लगा। पुलिस और इतने सारे लोगों को देख के उस फार्म हाउस के अंदर भगदड़ मच गई। अंदर का दृश्य तो और भी हैरान करने वाला था। खरगोश, कई तरह के पक्षी, चूहे और भी बहुत से जानवर अनेक पिंजरों में बंद थे।
पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों ने गांव वालों के साथ मिलकर सभी को पकड़ लिया था। सख्ती से पूछताछ की गई तो पता चला कि यहां जानवरों के तस्करों का एक बहुत बड़ा गैंग काम कर रहा है, जो जानवरों को उनकी खाल और दूसरी चीजों के लिए स्मगल करते थे। ये 3 तेंदुए भी वन विभाग की गाड़ी से चुराए गए थे और इसमें वन विभाग के कुछ अधिकारी भी शामिल थे। वो तीनों तेंदुए दरअसल शहर के चिड़ियाघर ले जाए जा रहे थे और रास्ते में उनको इस गैंग ने चुरा लिया था। वो छोटा बच्चा भी इसी पिंजरे में था। वो किसी को दिखा नहीं, इसलिए बेहोशी के इंजेक्शन से बच निकला और भाग गया। सारा राज खुल चुका था। छोटा तेंदुआ पिंजरे से लटका हुआ छटपटा रहा था अंदर जाने के लिए। अंदर के तीनों तेंदुए जीवित थे लेकिन होश में नहीं थे। आलोक और संजू ने वन विभाग के अधिकारियों से गुजारिश की कि चिड़ियाघर में भी इस छोटे को उनके बड़ों के साथ ही रखा जाए। दोनों ने जाने से पहले उस बच्चे को ढेर सारा प्यार किया। गांव में आया बिन बुलाया मेहमान एक प्यारा सा रिश्ता बन के रह गया था आलोक और संजू के साथ। पूरे गांव में आलोक और संजू की बहादुरी की बातें हो रही थीं। सिर्फ यही नहीं, अगले सप्ताह के अखबार के पहले पन्ने पे दोनों की तस्वीर भी छपी थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।